हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर टॉपिक। आज का टॉपिक है, हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट कॉल्ड अ मार्स। मार्स को हम क्या जानते हैं? मार्स के बारे में जानते हैं, इट लुक लाइक अ रेड कलर। ओके, इट्स वी कॉल्ड इट्स अ रेड प्लैनेट। लेकिन ये रेड प्लैनेट क्यों है? अभी तक जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी साइंटिस्ट के पास कि ये रेड प्लैनेट है बिकॉज ऑफ द ड्राई कंडीशन। यहाँ पर हेमेटाइट एक आयरन का ओर है जो कि रस्टिंग हो चुका है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मार्स रेड कलर है। लेकिन एक न्यू रिसर्च, न्यू फाइंडिंग हुआ जो ये पूरी जो पहले की जो भी इंफॉर्मेशन उसे गलत साबित कर रहा है। और नया रिसर्च कुछ अलग ही बताता है अबाउट द रीजन बिहाइंड व्हाई मार्स प्लैनेट लुक रेड इन कलर। ओके, देखिए मार्स का जब भी बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सन से देखा जाए तो ये फोर्थ नंबर पे आता है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। और मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है। जुपिटर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारी कंट्री इंडिया ने भी मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि 2013-14 में हमने भी एक मिशन लॉन्च किया था टू स्टडी अबाउट दी व्हाट एग्जैक्टली द प्लैनेट मार्स। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी के समय ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि क्या मार्स एक गोल्डी लॉक जोन में आता है, यानी कि मार्स में क्या लाइफ पॉसिबल है। चलिए इस पूरे वीडियो में समझते हैं कि मार्स का जो रेड इन कलर है आखिर ये क्यों है? ठीक है। तो जैसा कि अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था, जो साइंटिस्ट के पास इंफॉर्मेशन था अबाउट द प्लैनेट मार्स, सो प्लैनेट मार्स लुक लाइक अ रेड कलर। ओके, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यस, मार्स इज अ रेड प्लैनेट। बट व्हाई? सो पहले का रीजन ये था कि ड्यू टू द आयरन मिनरल रस्टिंग अंडर ड्राई कंडीशंस ओवर बिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर में क्या होगा, जो आयरन जो प्रेजेंट था लाइक हेमेटाइट जो आयरन प्रेजेंट था वो रस्टिंग हो रहा था अंडर ड्राई कंडीशन। ओके, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आयरन ऑक्साइड हैज ब्रोकन, दिस आयरन ऑक्साइड ब्रोकन डाउन इनटू फाइन डस्ट। क्योंकि देखिए रस्टिंग होने के बाद उसका इरोजन होगा। इरोजन क्या होता है? इरोजन मतलब होगा इसका अपर लेयर विल बी ब्रेक, इसका फ्रेगमेंटेशन, वेदरिंग होगा। वेदरिंग होने के मतलब कि इट विल बी डिसइंटीग्रेशन, फ्रेगमेंटेशन होगा। और उसके बाद जो स्मॉल स्मॉल इसके जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको क्या करेगा? विंड विल बी कैरी टू अनदर लोकेशन। तो यहां पर भी सेम हुआ, जो आयरन ऑक्साइड काफी ये वीक हो चुका था आफ्टर वेदरिंग, जिसके स्मॉल स्मॉल पार्ट जो थे टूट गए थे। अब इसे क्या किया? विंड ने ट्रांसपोर्ट किया एंड स्प्रेड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द मार्स, जिसके वजह से ये क्या हुआ कि मार्स आज के समय एक रेड प्लैनेट नजर आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप क्या हुआ? आयरन ऑन मार्स सरफेस रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू क्रिएट, ओके, टू क्रिएट रस्ट। रस्टिंग हुआ। देखिए रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग होता है मतलब कि जब आयरन प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, ओके, वाटर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस केस में ये तीनों अगर प्रेजेंट है तब जाकर रस्टिंग होता है। तो यहाँ पर भी ये सेम हुआ। The rust was washed into the river Styx and sea they used to cover Mars. Over billions of years, rusty rock was broken down into dust और विंड ने इसे ब्लो करके पूरा मार्स के सरफेस पे पूरा स्प्रेड कर दिया, जिसके वजह से मार्स क्या है आज के समय रेड प्लैनेट नजर आता है। लेकिन ये थ्योरी जो बताता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले की जो बिलीफ था उसमें ये बताया गया कि मार्स इज रेड बिकॉज ऑफ ड्राई कंडीशन एंड प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड कॉल्ड हेमेटाइट। लेकिन अभी जो थ्योरी है वो बिल्कुल इस चीज को गलत बता रहा है, ठीक है। और जो नया थ्योरी ये भी बताता है कि क्या लाइफ पॉसिबल है मार्स में और नॉट। सो जो प्रीवियस स्टडी था वो बेसिकली हम स्पेस क्राफ्ट के ऑब्जर्वेशन से देखते थे कि जो मार्शियन डस्ट है, कंपाउंड मार्शियन डस्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेस क्राफ्ट, एंड इट नॉट एबल टू फाइंड वेदर वाटर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स और नॉट। क्या यहाँ पर हजारों साल पहले क्या वाटर प्रेजेंट था मार्स के ऊपर? ये हम स्पेस क्राफ्ट ऑब्जर्वेशन से पता नहीं लगा पाते। नाउ रिसर्चर हैड देयरफॉर कंक्लूड दैट दिस पार्टिकुलर टाइप ऑफ आयरन ऑक्साइड मस्ट बी हेमेटाइट। उन्होंने कहा कि जो आयरन ऑक्साइड ये क्या है? हेमेटाइट है, जो कि ड्राई सरफेस कंडीशन में रिएक्ट हुआ है, और जो कि एक आयरन ऑक्साइड होने के बाद बिलियंस ऑफ ईयर विंड ने इसे पूरे मार्स के सरफेस पे इसे स्प्रेड कर दिया है, ठीक है। लेकिन हम इस थ्योरी को अब यहाँ पर गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि नया थ्योरी जो है, नया जो सैटेलाइट इमेजेस है, सैटेलाइट से जो इंफॉर्मेशन मिला है थ्रू यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन with advanced laboratory experiments suggest Mars rusty dust has much better history than previously assumed। देखिए पहले हम क्या समझते थे कि मार्स का जो सरफेस है वो कंप्लीटली ड्राई कंडीशन है, उसकी वजह से यहाँ पर रेड प्लैनेट दिखता है, क्योंकि जो रस्टिंग हुआ वो स्प्रेड हो गया। लेकिन नया थ्योरी ये बताता है, नया स्टडी ये बताता है कि ये बहुत ही पहले मार्स कह सकते हैं कि वाटर की क्वांटिटी इस पे बहुत ही ज्यादा, पहले वेटर हिस्ट्री मतलब कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पानी था।
ओके, और ये स्टडी बेसिकली स्टडी बाय एडोमस एंड वैलेंटिनस, a postdoctoral researcher at Brown University, has revealed that Mars red color is best explained by फेरी हाइड्राइड। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू नो व्हाट इज दिस फेरी हाइड्राइड। मतलब पहले जो था हेमेटाइट था, हेमेटाइट वाज दी कंसीडर एज अनदर वन ऑफ द रीजन बिहाइंड फॉर अ मार्स रेड प्लैनेट। अब जो है यहाँ पर फेरी हाइड्राइड के बारे में बात हो रही है, अ फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड दैट रिक्वायर वाटर टू फॉर्म rather than हेमेटाइट। एक तरह का वाटर में से रिएक्ट होकर जो कि एक तरह से आयरन ऑक्साइड है वो बनता है, जो वो बताता है कि आयरन जो रेड कलर है मार्स का वो बिकॉज ऑफ फेरी हाइड्राइड, नॉट बिकॉज ऑफ हेमेटाइट, विच वॉज लॉन्ग थॉट टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लैनेट डस्ट। जो प्लैनेट डस्ट के लिए जो हेमेटाइट हम समझते थे वो एक्चुअली रीजन नहीं है, यहाँ पर रीजन है फेरी हाइड्राइड। देखिए फेरी हाइड्राइड क्या है कि ये कूल्ड वाटर से रिएक्ट होता है। इट इज टिपिकली अ फॉर्म क्विकली इन द presence of cool water and so must have formed when Mars still had वाटर ऑन इट सरफेस। जब मार्स प्लैनेट जब बना था उसके सरफेस में जब वाटर था उसी से में ये फेरी हाइड्राइड किया हुआ रिएक्ट हुआ एंड कूल वाटर के साथ और जाकर एक तरह का आयरन ऑक्साइड बना, जिसके बाद ये पूरे मार्स के सरफेस पे स्प्रेड हुआ। नाउ दिस फेरी हाइड्राइड has kept its watery signature to the present day despite being ground down and spread around the planet since its formation। तो आज भी ये कहीं ना कहीं इसका एविडेंस वहां पर मार्स के सरफेस में देखा जाता है। ना साइंटिस्ट ने इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट वे में। उन्होंने इसको प्रूव किया क्या सच में फेरी हाइड्राइड ही है या कुछ और है। तो उन्होंने इसका रेप्लिका मतलब कि सेम मार्स के जो सरफेस पे जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, मार्स के सरफेस जो वाटर था और उसके सरफेस जो रॉक्स थे, उन सारी चीज को उन्होंने लेबोरेटरी में स्टडी किया और उनको मिक्स किया और उन्होंने देखा कि फेरी हाइड्राइड वेरी वेल मिक्स्ड विद द बसाल्ट रॉक। अब बसाल्ट रॉक मींस दैट रॉक इज फॉर्म ऑफ द मैग्मा दैट इज कमिंग आउट ऑन द सरफेस। और उसके बाद जो बना वो बेस्ट फिट द मिनरल सीन बाय द स्पेस क्राफ्ट एट द मार्स। और जो मार्स के ऊपर जो भी आज रेड डस्टिंग जो दिखा जाता है वो कहीं ना कहीं फेरी हाइड्राइड है, क्योंकि वहां के जो बसाल्टिक रॉक्स हैं, वोल्केनिक रॉक्स है, उससे मिक्स होकर ये आज के समय रेड प्लैनेट दिख रहे हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट प्रूफ हुआ। इसके बाद उन्होंने दूसरा भी एक्सपेरिमेंट किया इन लेबोरेटरी लाइक एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रूफ फॉर फेरी हाइड्राइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ था। इसमें उन्होंने क्या किया कि फेरी हाइड्राइड माइट बी present in Martian dust, but Adomus and colleague have provided a first comprehensive proof through the unique combination of space mission data एंड नोबल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। मतलब स्पेस मिशन जो डाटा था और न्यू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने क्या किया कि जो रेप्लिका जो मार्शियन डस्ट था उसी के जैसा उन्होंने ग्राइंडर मशीन में बहुत ही मतलब कि बहुत ही कर सकते स्मॉल स्मॉल माइन्यूट ना साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स बनाया गया, ठीक है। और 1/100 कर सकते हैं 1/100 ऑफ द ह्यूमन हेयर के साइज के ग्रेन साइज बनाया गया। और ये सैंपल बताता है कि दिस एनालाइज देयर सैंपल यूजिंग द सेम टेक्निक as orbiting spacecraft in order to make a direct comparison, finally identifying the फेरी हाइड्राइड as the best match। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी किया, जब देखा कि फेरी हाइड्राइड के जैसा स्मॉल बहुत ही माइन्यूट जो डस्ट पार्टिकल्स काफी जो कर सकते हैं छोटे छोटे दाना में ग्राइंडर मशीन में उसको बनाया गया, तो उसके साइज उसके जो ग्रेन साइज भी है वो हमारे 1/100 ऑफ द ह्यूमन हेयर साइज है। तब सबसे देख कितना ये छोटा और माइन्यूट होगा। उसके बाद उन्होंने ये एनालाइज किया कि द सैंपल यूजिंग द सेम टेक्निक एज ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्डर टू मेक द डायरेक्ट कंपैरिजन, ओके डायरेक्ट कंपैरिजन, फाइनली आइडेंटिफाइंग द फेरी हाइड्राइड एज द बेस्ट मैच। तो उन्होंने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करके देखा कि यस ये जो मार्स का जो रेड प्लैनेट है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हेमेटाइट, इट इज बिकॉज ऑफ फेरी हाइड्राइड एंड आल्सो नॉट ड्यू टू ड्राई कंडीशन बट ड्यू टू द वेट कंडीशन। हम लोग एक समय ऐसा था जब मार्स के प्लैनेट पे काफी सारे वाटर्स पहले थे और वहां से ये रिएक्ट होकर आज के समय में रेड प्लैनेट बना है, ठीक है। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये समझो कि अभी मार्स को स्टडी करने के लिए कितने सारे मिशन लॉन्च हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मार्स सैंपल रिटर्न। देखिए मार्स सैंपल रिटर्न एक तरह का फ्यूचर मिशन है, ठीक है, अभी ये नहीं है। ये नासा और ईएसए ये मींस यूरोपियन स्पेस इन दोनों का प्लानिंग है टू ब्रिंग द फर्स्ट सैंपल मार्स मटेरियल बैक टू द अर्थ टू फॉर डिटेल स्टडी। तो मार्स सैंपल रिटर्न ये क्या है कि इसमें मार्स के जो भी सरफेस से सैंपल होगा उसको अर्थ पे लाया जाएगा, उसको स्टडी किया जाएगा। फिर आप देख सकते हैं नासा का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है परसिवरेंस मार्स रोवर। मतलब एक मार्स रोवर है जो कि मार्स के सरफेस पे लैंड किया और वो स्टडी कर रहा है वहां के सरफेस को। सो इट वाज अ मार्च 2020 मिशन था। प्रिंस रोवर इज द फर्स्ट स्टेप टू प्रपोज राउंड ट्रिप जर्नी रिटर्न मार्स सैंपल द अर्थ। ये जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ और ये लैंडिंग कब हुआ था 8 फरवरी 2021 को। फिर हम बात करते हैं क्यूरियोसिटी मार्स रोवर, ये भी एक्टिव मिशन है, ये भी चल रहा है। क्यूरियोसिटी इज इन्वेस्टिगेटिंग द मार्स टू डिटरमाइन वेदर
द रेड प्लैनेट वाज हैबिटेबल टू माइक्रोबियल लाइफ और नॉट। ये देखिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा मिशन क्या ऑब्जेक्टिव है। सो क्यूरियोसिटी में जानना ये कि क्या एक लाइफ पॉसिबल है मार्स के सरफेस पे या नहीं, उसके लिए क्यूरियोसिटी मिशन है। और भी 3 मिशन के बारे में बात करेंगे। याद रहे इसके साथ आपको इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन भी लॉन्च हुआ था, जो कि मंगलयान नाम से भी हम लोग जानते हैं, मंगलयान, ओके, मार्स ऑर्बिटर मिशन। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अभी मावेन के बारे में। मावेन क्या है? इट इज अ मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। ओके, मावेन मिशन इज द फर्स्ट मिशन डिवोटेड टू अंडरस्टैंडिंग द मार्शियन अपर एटमॉस्फेयर। मार्शियन के अपर एटमॉस्फेयर में कैसा है, जैसे हमारे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में वी अंडरस्टैंड डिफरेंट ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और डिफरेंट कंपोनेंट। तो मार्स के एटमॉस्फेयर में किस तरह से, उसके लिए है मावेन मिशन। मार्स रिकॉग्निजेंस ऑर्बिटर ये क्या है? दिस मार्स रिकॉग्निजेंस ऑर्बिटर सर्च टू एविडेंस दैट वाटर परसिस्टेड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या वाटर परसिस्ट, जो अभी जो रिसर्च हुआ है ये इससे बिल्कुल मिलता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, टू फाइंड आउट द वेदर द वाटर इज प्रेजेंट और नॉट। देन मार्स ओडिसी मिशन जो है, इट इज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट ग्लोबल मैप केमिकल एलिमेंट एंड मिनरल दैट मेक अप द मार्शियन सरफेस। मार्शियन सरफेस किस तरह से बना है उसके लिए मार्स ओडिसी मिशन से, ये सारे एक्टिव मिशन से। इन सारे मिशन को आप जरूर जरूर याद रखो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।